आज हम सब यूपी के महाराजगंज जिले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा मधकरपुर महादेवा के मंगरहिया गांव में स्थित है। वहां पर बीएससी बॉटनी के स्टूडेंट अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बलराम गौड़ है। मैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी चलाता हूं, जो कि रमा इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट टेक्निकल डिग्री कॉलेज नाम से जानी जाती है। मैं योगा और आयुर्वेदा के विषय में कुछ बात करना चाहूँगा। जहाँ तक आप जानते हैं, आयुर्वेदा में निहित है आयु प्लस वेदा, यानी आयु का मतलब हो गया जीवन, वेदा का मतलब ज्ञान, यानी आयुर्वेद में ही आपका पूरे जीवन का ज्ञान निहित है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा है। मतलब आप खाना या भोजन जिस तरीके से रेगुलर करेंगे तो उसी तरीके से आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आइए फिर हम आपको कुछ हमारे जो घर पर उपस्थित वनस्पतियां हैं, जो दिव्य औषधियों के रूप में जानी जा सकती हैं, आपको मैं इससे परिचित कराता हूँ। एक तरीके से बलराम गौड़ जी ने अपने घर पर ही बलराम गौड़ जी जो कि बॉटनी के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने अपने घर पर ही कुछ वनस्पतियाँ और औषधियों को उगाया है और इसके द्वारा इनके औषधि लाभों को यह ग्रामीणों को भी इससे लाभान्वित कराते हैं और ये समाज को एक प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से हम अपने घर पर ही कुछ जो औषधियाँ हैं उनको प्लांट कर सकते हैं और उनसे उनके गुणों से हम प्राकृतिक लाभ उठा सकते हैं। तब अब ये क्रम से उन औषधियों के गुण एवं लक्षण के बारे में हमें बताएंगे। आइए देखते हैं हम। ये जो पौधा आपको दिख रहा है, इसकी मैं एक डंडी तोड़ता हूँ, या इस तरीके से आप देख लीजिए, ये पत्ती है, ये प्लांट जो आपका दिख रहा है, इस तरीके से ये जो पौधा है ये अपराजिता का है। नाम से ही ये बता रहा है कि अपराजिता, मतलब ये कई असाध्य बीमारियों में अपराजिता है, मतलब उस बीमारी को ये हरा देगी, ज़रूर हरा देगी। और ये ब्लड सर्कुलेशन और जिस तरीके से नर्वस सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम की समस्या को दूर करता है। इसका इस पत्ती भी आप ऐसे चबा सकते हैं, या आप इसके फूल को लीजिए और इसमें ये देख लीजिए कि कोई भी कोई भी इसमें कीड़े मकोड़े या कुछ भी ऐसे ना हो, क्योंकि ये इसका परागण या कुछ भी होता है। तो देखिए इसमें कोई कुछ नहीं है। आप इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको आप चबा के खा सकते हैं, तो आपको ये पूरा लाभकारी होगा। ये रहा अपराजिता का पौधा, जिससे लोगों का बुद्धि का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है और कई असाध्य बीमारियों को हटा सकता है। तो आप लोगों ने अपराजिता के औषधि गुण के बारे में जाना और अब हमें अन्य औषधियों से भी बलराम गौड़ जी परिचित कराएंगे। दूसरी औषधि है मेरे पास, ये जो सूख गई है, इस तरीके से देखेंगे हमारे पास दूसरी औषधि ये दिख रहा है आपको। ये इलायची का पौधा है सर। आप इसको सूंघ करके देखेंगे, ये थोड़ा सा रगड़ेंगे और सूंघ करके देखेंगे तो ये इलायची का ही पौधा है। जो हम आजकल निर्भर होते जा रहे हैं चाय पत्ती और कोल्ड ड्रिंक्स और तरह तरह की चीज़ों पे निर्भर होते जा रहे हैं, जबकि हमारा जो आयुर्वेद में ही सारी पूरी जीवन निहित है। तो इस तरीके से हम चाय बनाने के लिए अपने घर पे इलायची का पौधा लगा सकते हैं और ये चाय बनाते समय इस पौधे को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको बहुत सारी आयुर्वेदिक इम्यूनिटी पावर बूस्ट की जा सकती है। तो ये है इलायची का पौधा और इसकी एक पत्ती, ये जो आप हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, इसको महकेंगे तो पूरी इलायची की खुशबू आएगी आपको। तो आप लोगों ने इलायची के औषधि गुण के बारे में जाना, जो कि काफ़ी सुगंध इसका काफ़ी अच्छा है और यह कई चाय ग्रीन टी में काफ़ी उपयोगी मानी जाती है और यह चाय की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली होती है। अब हम अगले औषधि के बारे में देखेंगे। अगली औषधि हमारी है, ये नीला धतूरा है। ये आपको बहुत सारे धतूरा मिलेंगे, जैसे सफ़ेद धतूरा आप देखे होंगे, ये नीला धतूरा है। इसमें से जो इसका फ्लावर, अभी तो इस समय फ्लावर नहीं लगे हैं, इसमें से टूट चुके हैं सर। जिसमें से फ्लावर आएगा उसमें एक ही फूल में 3 पेटल्स आपको मिलेंगे, यानी 3 दलपुंज आपको इस तरीके से मिलेगा। इसकी पत्तियां, जो किसी को चोट, गठिया पे चोट हो, दर्द हो, तो इसकी पत्तियों को गर्म कर करके आप उस पर बांध दीजिए तो पूरा ये लाभदायक होता है। ये नीला धतूरा है आपको। तो आप लोगों ने नीले धतूरे के बारे में देखा, यह किसी भी प्रकार के जो चोट लगने पर तो इसको पीस कर अगर हम वहाँ पे लेप कर देते हैं, बांध देते हैं, तो वह तत्काल लाभ देने वाला होता है और इससे जो
तत्काल। जैसे कि देखते हैं कि तुलसी का पौधा हर जगह मौजूद हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया इलायची का पौधा। इस तरीके से देखेंगे तो ये नीला तुलसी या काली तुलसी या श्याम तुलसी नाम से जानी जाती है, जिसको आप चाय में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी और कई सारी बीमारियों में ये काम आएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कोरोना महामारी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, तो कोरोना महामारी को हम इस श्याम तुलसी और इलायची और भी मतलब हमारे पास कई दिव्य औषधियाँ मौजूद हैं जिसको हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो ये नीली तुलसी के बारे में देखा, ये बहुत ही गुणकारी है, जो आप चाय में या काढ़ा बनाने में, किसी को खांसी आ रहा हो, बुखार आ रहा हो या मलेरिया कई समस्याएं हो, कोरोना से ही संक्रमित हो, तो इसका काढ़ा बना के वो यूज़ कर सकता है, उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने नीली तुलसी के औषधि गुण के बारे में देखा और सुना। अब हम लोग अगली औषधि की तरफ जाएंगे। ब्राह्मी पौधा है, ये आपका देख रहे हैं सुदर्शन का पौधा है, जो कान पीड़ा या कर्ण पीड़ा जो भी हो रहा है तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी तरीके से चोट लगा हो तो उसको गर्म करके या पत्तियों को गर्म करके उस पर अगर लेप लगा दिया जाए या बांध दिया जाए तो भी आपको लाभ मिलेगा। ये सुदर्शन का पौधा है जो काफ़ी दिव्य औषधियों में से एक है। अब हम अगले पौधे की तरफ चलेंगे है जो नवरात्रि के आगमन पर देखिए आपको मिल जाएगा हरसिंगार का पौधा है। इसे अपराजिता के पौधे बुखार में काढ़ा बना के इसको इस्तेमाल। आप बहुत लूज खड़े हैं आगे पीछे कोई है टाइट होइए ना। हाँ देखते देखते योग में चले जा रहे हैं, आप हिला डुला मत करिए। अपराजिता के पौधे में हम देख रहे हैं पारिजात वृक्ष के पारिजात वृक्ष में जो आपको ये मिल जा रहा है हरिश्रृंगार का पौधा। हरिश्रृंगार मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को तोड़ के काढ़ा बना करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी चाय बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी लाभप्रद होगा और कई असाध्य बीमारियों में ये काम आने वाला औषधि है, जिसका आप नाम देख सकते हैं और पत्तियों को देख सकते हैं। ये हरश्रृंगार नाम से मिल जाएगा और आप घर पे भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगले पौधे के बारे में हम बात करेंगे। आइए आपको ये देखिए, आपका ये गिलोय जिसको आप कहते हैं या इसको आप अमृता कहते हैं। अमृता का मतलब है अमृता, यानी ये मरेगा नहीं, ये कभी भी किसी भी पेड़ पे चढ़ जाएगा, तो ये कभी मरने वाला नहीं है। और आप बहुत सारी कहानियों की उदंतियों में सुने होंगे कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें से जो जल गिरा था वो कहीं ना कहीं गिरा था, तो आपको ये औषधि मिली थी जिसको आप अमृता कहते हैं। इसकी डंठियों को आप छील करके काढ़ा बना सकते हैं बुखार में, खांसी में और कई अन्य बीमारियों में काम आती है। शुगर में, बीपी को भी ये काफ़ी मेंटेन करता है। नहीं जानते उसका भी वो जिसकी पत्तियों को देख सकते हैं इस तरीके से आपको गाँव में मिल जाएगी, तो ये एक दिव्य औषधि है। कोरोना बीमारी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसका कोरोना पीड़ित को काढ़ा बना के या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ों को मिलाना पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि आप वो हरश्रृंगार का पौधा, उसकी पत्तियों को ले लीजिए और इसकी एक बीते इस तरीके से माप लीजिए और इसकी टुकड़े टुकड़े करके आप इस पर काढ़ा बना करके यूज़ किया जा सकता है। तो कोरोना जैसे असाध्य बीमारी में ये काफ़ी लाभ शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम को और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती है। तो इस तरह है गिलोय जो कि अमृता इसका उपनाम है, काफ़ी हमारी असाध्य बीमारियों के लिए काफ़ी लाभकारी है। क्या औषधि गुण के बारे में अगली औषधि है हमारे पास ब्राह्मी। तो इस तरीके से ब्राह्मी बच्चों को जो जिनका बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, जिनको हम कहते हैं कि उसकी बुद्धि कमज़ोर है, अगर इसकी पत्तियों को तीन पत्तियों को डेली वो चबा चबा के खाता है तो ये काफ़ी लाभप्रद होगी। और भी हमारे पास कई दिव्य औषधियाँ हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं जिसको आप एलोवेरा कहते हैं, और इस तरीके से हमारे पास छुई मुई का पौधा है जो कम से कम 1000 वर्ष पुरानी औषधि है, जिसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। वराही कंद लगभग 1000 वर्ष पुरानी है, जो आपको शायद कहीं मिल सकता है, जो शुगर, ब्लड प्रेशर और कई सारी चीज़ों में काम आता है। इसकी आप सब्जियों को बना के खा सकते हैं। ये शुगर फ्री होता है, पूरी तरीके से पेड़ पर चढ़ जाएगा और आलू की जैसा फड़ेगा, उसको आप सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी औषधियों में हमारे पास अश्वगंधा और चिरैते का पौधा और जो कई छोटे छोटे फोड़े फुंसियों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप लावा या झलका या किस तरीके से गांव में यूज़ करते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आज की जो युवा हैं जो बेरोजगारी का नगाड़ा पीट रहे हैं, तो चाहें तो इस तरीके से आयुर्वेदिक खेती कर सकते हैं और हमारे भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हम दूसरे यानी कई सारी मेडिसिनों पर डिपेंड ना होकर के हम अपने ही आयुर्वेद पे पुनः आकर के हम बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। इन चीज़ों की खेती कर सकते हैं, दिव्य औषधि। इस तरह आप लोगों ने देखा कि बलराम गौर जी ने अपने
घर में किस तरह से स्वनिर्मित ये आयुर्वेद वनस्पतियों का एक तरह से